अगन्मासिस कसिस कृष्ण पक्ष का उत्पन्न एकादशी का महात्म्य। श्री सुत जी बोले, हे ऋषिपुत्रों, एक दिन बलशाली अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा है कि हे सखे, प्राणी संसार में ज्ञान व अज्ञान के वशीभूत होकर नाना प्रकार के पाप किया करता है। अतः आप ऐसा उपाय बतावे जिसे करने से प्राणी के यह सब पाप नष्ट होते रहे। श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, पापी के समस्त पापों को नष्ट करने की क्षमता भगवान श्री हरि का स्मरण करने में है, परंतु प्राणी उनके श्री चरणों में भक्तिपूर्वक चित्त नहीं लगा पाता। अतः प्राणी को चाहिए कि वह भगवान की प्रिय एकादशी का हर माह व्रत करे। एकादशी का व्रत करने से जीव के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और वह स्वलोक को प्राप्त करता है। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, आप एकादशी व्रत का वर्णन कीजिए। व्रत की विधि क्या है और इसके करने से क्या फल प्राप्त होता है? श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, एकादशी व्रत हेमंत ऋतु के मार्गशीर्ष में कृष्ण पक्ष की उत्पन्न एकादशी से प्रारंभ करनी चाहिए। यह श्रेष्ठ फल देने वाली है। दसवीं की संध्या को व्रत का संकल्प करे और एकादशी वाले दिन प्रातः नदी, सरोवर, बावड़ी, कुआं आदि पर सुविधानुसार स्नान करने जाए। स्नान करने से पूर्व शरीर में मिट्टी लगाए। स्नान स्नान के पश्चात पतित, चोर, पाखंडी, दुराचारी मनुष्य से वार्ता नहीं करनी चाहिए। स्नान के बाद धूप दीप नैवेद्य से भगवान श्री हरि की पूजा करनी चाहिए। रात्रि को दीपदान करना चाहिए। रात्रि में निंदा और मैथुन को त्याग दे और समय को भजन, सत्संग आदि शुभ कार्यों में व्यतीत करे। शुक्ल और कृष्ण पक्षी दोनों एकादशियों को समान समझना चाहिए, उनमें भेद मानना उचित नहीं है। इस प्रकार निम्नानुसार जो प्राणी एकादशी का व्रत धारण करते हैं वे अनन्य धन प्राप्त करते हैं, उनको महान पुण्य लाभ होता है। अश्वमेध यज्ञ से 100 गुना फल एकादशी व्रत से मिलता है। 10 उत्तम ब्राह्मणों को भोजन कराने से जो पूर्ण लाभ होता है, उससे 10 गुना फल एकादशी व्रत से प्राप्त होता है। अन्य दान के बराबर मनुष्य में कोई पुण्य नहीं है। इस दान से स्वर्गीय पितृ तप्त हो जाते हैं। इसका महत्व देवता भी वर्णन नहीं कर सकते। निर्जला व्रत करने का आधा फल एक बार भोजन करने के बराबर होता है। एकादशी व्रत करने पर यज्ञ, दान, तप के फल मिलते हैं। इस व्रत में एक शंख से जल नहीं पीना चाहिए। मछली, मांस तथा अन्न व्रत में वर्जित है। एकादशी व्रत का फल हजारों यज्ञों से भी अधिक है। भगवान के मुख से यह श्रवण कर अर्जुन बोले, हे भगवान, आपने एकादशी व्रत को इतना फलदायक बताया है जिसके उसके विषय में शंका है। आप कृपा कर मुझे बताएं कि एकादशी व्रत को इतना महत्व कैसे प्राप्त हुआ। श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, एकादशी भगवान श्री हरि की आदि शक्ति है। इसी कारण उसे इतना महत्व प्राप्त है। तुम इसकी पुरातन तथा स्मरण करो। सतयुग में मूर नामक एक भयंकर दैत्य था। उस दैत्य ने इंद्र को जीत लिया। तब इंद्र ने शंकर से प्रार्थना की, हे शंकर, हम सब देव मूर दैत्य के अत्याचारों से मर्त्यलोक से बुरा जीवन व्यतीत कर रहे हैं। आप इस दुख से छूटने का कोई उपाय बतलाए। महादेव जी बोले, हे देवेंद्र, आप विष्णु भगवान के पास जाइए। इंद्र अन्य देवताएं सहित क्षीर सागर गए।
भगवान शेष शैया पर शयन कर रहे थे। भगवान को शयन करते देख इंद्र ने उनकी स्तुति की। हे देवेश, आपको बारंबार प्रणाम है। हे दैत्य संहारक, हे मधुसूदन, आप हमारी रक्षा करें। समस्त देव दैत्यों से भयभीत आपकी शरण में आए हैं। आप संसार के कारण और करता है। आप जगत की उत्पत्ति, उसका पालन और संहार करते हो। आप सारे संसार का उपकार करते हो। सूर्य, चंद्र, अग्नि, द्रव्य, मंत्र, तंत्र, यजमान, यज्ञ, कर्म, कर्ता, भोक्ता आदि सब आप ही हो। आप सर्वव्यापी हो। शरण में आए हुए की आप रक्षा करते हो। दैत्यों ने हमें स्वर्ग से निकाल दिया है। हम पृथ्वी पर विचरण कर रहे हैं। अब आप हमारी रक्षा कीजिए। दैत्यों की ये करुणामयी वाणी सुनकर श्री भगवान बोले, हे देवताओं, वह कौन सा दैत्य है जिसने तुमको जीत लिया? हे इंद्र बोले, हे भगवान, अब प्राचीन काल में लाड़ी जंग नामक दैत्य था। उसी के पुत्र का नाम मोर है। उसकी राजधानी चंद्रावती है। मोर ने अपने बल से समस्त विश्व को जीत लिया है। देवताओं को देवलोक से निकाल दिया। आप उस दैत्य को मारकर देवताओं की रक्षा करो। इंद्र के वचन सुनकर श्री भगवान बोले, दैत्य देवताओं में तुम्हारे शत्रु का संहार करूंगा। आप चंद्रावती नगरी को चलो। जब भगवान देवताओं के पीछे चंद्रावती नगरी पहुंचे, उस समय मोर अनेक दैत्यों के साथ युद्ध भूमि में गरज रहा था। युद्ध होने पर असंख्य दानव विविध अस्त्र शस्त्रों को धारण कर देवताओं से युद्ध करने लगे। भगवान विष्णु युद्ध क्षेत्र में आ गए और सुदर्शन चक्र से उनके शस्त्रों को नष्ट करने लगे। इस युद्ध में अनेक दानव मारे गए। दैत्यराज मूर भगवान के साथ युद्ध करता रहा। भगवान मूर को मारने के लिए जिन शस्त्रों का प्रयोग करते, वे सब उसके तेज से नष्ट होकर उस पर पुष्प के समान गिरने लगे। अनेक अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग करने पर भी जब भगवान उसे न जीत सके तो मल्ल युद्ध करने लगे। भगवान उस दैत्य से युद्ध करते हुए रहे, परंतु उसे जीत न सके। अंत में भगवान विश्राम करने की इच्छा से बद्रिकाश्रम गए। 48 कोस लंबी एक द्वार वाली हेमवती गुफा में सर शयन करने के लिए भगवान घुसे। हे पार्थ, उन्होंने उस गुफा में शयन किया। वह दैत्य भी यह पीछे चला आया और शयन करता देख उन्हें मारने को तैयार हो गया। उसने सोचा कि आज मैं अपने चिर शत्रु को मारकर सदैव के लिए निष्कंटक हो जाऊंगा। किंतु उसी समय देह से एक अति सुंदर कन्या दिव्य अस्त्र धारण करके उत्पन्न हुई और दैत्य से युद्ध करने लगी। वह दैत्य को उस कन्या से लगातार युद्ध करता रहा। समय बीतने पर उस कन्या ने दैत्य के अस्त्र शस्त्रों के टुकड़े टुकड़े कर दिए, उसका रथ तोड़ दिया। तब वह दैत्य क्रोध करके उससे मल्ल युद्ध करने लगा। उस कन्या ने उसको धक्का मारकर मूर्छित कर दिया। जब दैत्य मूर्छा से जागा तो उसका सिर काट दिया। राक्षस सिर काटते ही पृथ्वी पर गिरकर मृत्यु को प्राप्त हुआ। भगवान की नेत्रा खुली तो वह दैत्य को मरा देखकर आश्चर्य करने लगे, इस दैत्य को किसने मारा है? तब वह कन्या हाथ जोड़कर बोली, हे भगवान, यह दैत्य आपके वध को तैयार था। मैंने आपके शरीर से उत्पन्न होकर इसका वध किया है। भगवान बोले, हे कन्या, मैंने तेरे ऊपर अत्यंत प्रसन्न हूँ। तूने देवताओं को सुख ही किया है, इसलिए तो मैं वरदान मांग। कन्या बोली, हे भगवान, मुझे यह वरदान दीजिए कि जो भी मेरा व्रत करे उसके पाप नष्ट हो जाए, वह अंत में सर्वलोक को जाए। मेरे फल रात्रि को जागने वाले को मिले, उससे ज़्यादा फल एक समय भोजन करने वाले को मिले। जो भक्ति पूर्वक
मेरा व्रत करे वे स्वर्गलोक को प्राप्त करे। जो प्राणी दिन तथा रात्रि को एक बार भोजन करे वे धन्य हैं। जो विष्णु भक्त है वे धन्य हैं। जो एकादशी महात्म्य को श्रवण व पाठ करते हैं उन्हें अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। अंत में वे विष्णु लोक को जाते हैं, क्योंकि एकादशी व्रत के समान दूसरा व्रत नहीं है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ऊर्षासीसा दष्टसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। जय हो।